और मैं लव सिंह चौहान इस 4 पंक्तियों के माध्यम से आज इस थीम के मोटिवेशन को बढ़ाएंगे और बहुत कुछ समझेंगे। जिसके हो पद चिन्ह अमिट वही इतिहास सृजेता। जिसके हो पद चिन्ह अमिट वही इतिहास सृजेता। जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता। जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता। कि आप जानते हैं अभी हम लोग कटाई घाट में हैं और आज शानदार लिट्टी चोखा की पार्टी होने वाली है, बहुत शानदार। पूरा वीडियो का स्क्रिप्ट आपके साथ आएगा। आप देख रहे हैं कमल भैया क्या कर रहे हैं आप ये भाटे में छेद कर रहे हैं और उसके बाद उसमें ये लहसुन इस तरह से अपन उसमें डाल देते हैं। क्यों शरद भैया, हमने तो सुना था कि नाव में अगर छेद हो जाए तो उसमें पानी भर जाता है, पर भाटे में छेद करके क्या करने वाले हैं हम लोग? छेद करके भाटे के दोष दूर करते हैं। भाटे के जो तासीर है वो बदल जाता है। लहसुन और मिर्ची के माध्यम से मिर्ची के माध्यम से ये स्वाद आ जाता है और लहसुन के माध्यम से इसके जितने बुरे गुण होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और वो फायदेमंद हो जाता है। बस जिंदगी में भी ये याद रखना है, जहाँ बुराई दिखे इस चाकू से आत्मचिंतन करते हुए बिल्कुल बुराई को दूर करने है और भरपूर हंसी भरा आनंद भरा जीवन व्यतीत करना है। कल की चिंता ना करें, आज के जीवन का भरपूर आनंद लें। कल की किसने क्या देखा है कि क्या होगा, बहुत बढ़िया, वही होगा जो मंजूर खुदा। शरद भैया की बात को गौर कीजिएगा, कल क्या होगा किसी को कुछ भी नहीं पता। इसीलिए आज अभी इसी समय जीवन अभी वर्तमान में जिए। जैसे हम लोग भरपूर आनंद लेने वाले हैं, भविष्य की चिंता में आज वर्तमान खराब ना करें, नहीं करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं आटे की गुठाई हो रही है और सरसों का तेल लेकर के इसको बस मुलायम बनाएंगे। और जीवन में कई ऐसे पहलू आते हैं कि जब इंसान उदास हो जाता है, हार जाता है, तो वो हतोत्साहित हो जाता है। तो उस स्थिति में कमल भैया आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? वैसे तो जिंदगी में कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हमको बहुत ज़्यादा कठिनाइयां आने लगती सामने, तो हम अपने आप में हतोत्साहित होने लगते हैं। लेकिन हतोत्साहित होने का मतलब ये नहीं है कि हम उससे हार जाएं, हम उनके आगे दूर भाग जाएं, उनसे हार मान लें। हमको उसका सामना करना चाहिए, डट के सामना करना चाहिए। और आखिर में हम मनुष्य हैं, हम किसी भी कठिनाई को हराने की क्षमता रखते हैं। हम मनुष्य हैं, हम किसी भी बुराई से, कितनी भी बड़ी विषम परिस्थिति से लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य अपने में छुपाए हैं। तो हमें लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपना आत्मचिंतन कर, अपनी आत्मशक्ति को बहुत बढ़िया डबल कर, विषम परिस्थिति में आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन करें कि हमसे क्या भूल चूक हुई, क्या गलती हुई कि आज हमारे सामने बुरी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। असीमित अनंत जागृत और जानने की जरूरत है। जितना अधिक अपनी आप शक्ति को और सामर्थ्य को जगा सकते हैं आप जगाइए और इस धरती का भरपूर आनंद लीजिए। कवि ने भी कहा है ना, नर हो न निराश करो मन को, बस काम करो, बस काम करो। वही हमको सफलता दिलाता है, वही हमारा काम। मतलब उदास तो जिंदगी में होना ही नहीं है। विषम परिस्थिति आ गई, वहाँ आत्मचिंतन करके अपनी बुराई को दूर करना है, परेशान नहीं होना है। हमेशा ये सोचना है कि कठिनाइयाँ जो आई हैं वो कुछ सिखाने आई हैं। क्षणिक है, आज परेशानी आई है, कल चली भी जाएगी। आप हतोत्साहित ना हो और उज्जवल भविष्य के लिए सतत प्रयास करें और अपना आत्मचिंतन करते रहें। अच्छा, मुझे एक घटना याद आती है। जैसे आप रोड से कहीं जा रहे हैं, कोई मृत पशु मिल जाए, बहुत दुर्गंध बहुत बड़ी आती है, लेकिन समय के साथ वो खत्म हो जाती है, कुछ दूर आते ही वो खत्म हो जाती है। हमारे जिंदगी में भी समस्याएं आती है, लेकिन वो स्थायी नहीं होती। आपने महसूस भी किया होगा,
समस्याएं जो होती है वो कुछ समय के लिए आती हैं और फिर चली जाती है। हमेशा ही ऐसा होता है, क्योंकि मानव की जो जिंदगी है वो इस तरह से बनी हुई है कि ऊपर वाले ने भी अगर वो कठिनाइयाँ ना दे तो हम प्लेन बहुत ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते हैं। बहुत सही कहा आपने कि जिंदगी में भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि समस्याएं आनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उनसे लड़ना सीखते हैं। अगर शेर के बच्चे को अगर शिकार करना है तो कई बार वो असफल होता है, कई बार वो भूखा रहता है, उसके बाद ही वो शिकार करना सीख पाता है। थाली में रख दो। अब घर में आप रहते हैं, बना बनाया खाना मिल जाता है, मम्मी रोटी पतली है, मोटी है, ऐसी है, वैसी है। कभी आप खुद बना के देखिए, फिर आपको उसका मालूम, स्वाद भी अलग आएगा, फिर आपको मालूम होगा जो हमको भी आने वाला है अपनी मेहनत फिर आपको मालूम होगा मेहनत का स्वाद खाने में आटा लगाना ही कितना कठिन काम है। ये स्वाद का हम लोग आनंद लेने वाले हैं, उसके पहले ये सब हम मेहनत करते जा रहे हैं। आपको भी अपनी अनुभूति दे रहे हैं। ये जिंदगी का परमानंद है, जिसकी कोई सीमा नहीं आनंद की। और आज के जो क्षण हैं असल में वो यादगार रहेंगे। एक बहुत बड़ा पहलू ये भी है, जो हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में एक प्रथा चली आ रही है कि मंदिर घर से दूर बनाए जाते हैं। उसका भी लॉजिक यही है, आप कुछ समय के लिए घर से आप दूर जाइए। दिन भर आप घर के समस्याओं में, परिवार की समस्याओं में उलझे रहना है, तो आप कोई बाहर आइए, बाहर पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए, बनाइए अपने हाथ से, प्रकृति के साथ रहिए, तो उसका अलग आनंद भी मिलता है। खैर, प्रकृति का सानिध्य तो अपने आप में ही एक प्रकार से दवाई भी है, क्योंकि अगर हम मानसिक रोगी बन चुके हैं अपने रोज रोज के उसी रूटीन में, तो एक प्रकार से प्रकृति का सानिध्य हमको उन सब से बुराइयों से छुटकारा भी दिलाता है और एक औषधि का काम करता है। और जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश तो फेमस है सागौन के लिए, सागौन के वन यहाँ फेमस है, यहाँ की सागौन की लकड़ी। अब यहाँ देखिए आसपास नीम लगी हुई है, सीताफल लगे हुए हैं, बिही लगी हुई है, जामुन लगी हुई है, आंवला है, नींबू है, सभी फलदार वृक्ष लगे हैं जिसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। कमल जी तो तोड़ करके भी लेकर आ गए। तो क्या है, अगर पेड़ से तोड़ के खाया जाए तो वो उसका स्वाद भी फिर कुछ अलग रहता है। आपने बहुत सही कहा कि यदि किसी फल के पकेपन का आनंद लेना है तो जो पेड़ से पके फल का आनंद होता है, हाँ, वो उसका अपना कहीं नहीं रहता। और यदि आपको पके फल खाने हैं तो पेड़ लगाने होंगे, और पेड़ लगाने होंगे मेहनत करनी होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आग उत्पन्न की जा रही है। कमल भैया जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहेंगे कि आग तो हर जगह जरूरी है। आग हम यहाँ लगा रहे हैं, ये आग लगाई जा रही है। सूर्य के प्रतिनिधि जो आग है वो अगर नहीं रहे तो हम जीवित नहीं रह सकते। हर मनुष्य को ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊर्जा या तो सूर्य से मिलती है या अग्नि से मिलती है। तो इसी अग्नि का उपयोग करके जब हम खाना बनाते हैं तो अग्नि की जो ऊर्जा है वो खाने के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचती है। तो हमारी त्वचा सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है, और हमारा जो पेट है वो हमारे मस्तिष्क तक ये ऊर्जा पहुंचाता है अग्नि के माध्यम से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आग लग रही है, भांटे टमाटर आलू डाला गया है, और कमल भैया आपसे कह रहे हैं हमारे जीवन में ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता है। वह ऊर्जा हम सूर्य के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से ही लेते हैं, और आज हो भी वही रहा है। सुंदर स्वस्थ पौष्टिक भोजन बन रहा है और हम सब भी लेंगे। ये चीज हमें लगता है जीवन के हर पहलू में लागू होती है। हमारे शरीर में जितनी अधिक प्राण शक्ति ऊर्जा होगी, उतनी अच्छी हम किसी भी कार्य को कार्य करने में सफल होंगे। और विश्व विजेता, आत्म विजेता भी वही होता है जिसके अंदर भरपूर प्राण शक्ति और ऊर्जा होगी, उतना ही अच्छा वो कार्य करने में सत्य सामर्थ्य बना होगा। जैसा आप देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पीठ पर अपने छोटे से बालक को लगा करके कितना बलशाली युद्ध किया। क्यों? प्राण शक्ति और ऊर्जा के बल पर ही। हमें हर स्त्रियों को अपनी ताकत को और शक्ति को समझना चाहिए और काम में लगना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग की पार्टी शुरू हो चुकी है, और अभी हमारे बीच एक नए अतिथि बोलिए या हम सब के बीच में साथ में आना था, बस किसी कारण लेट हो गए। हमारे अमित जैन जी हैं, और नमस्कार भी कर रहे हैं। आप नमस्कार का रिप्लाई भी दीजिए। हम लोग भी पुनः एक बार नमस्कार कर रहे हैं। पुनः नमस्कार भी स्वीकार कर लीजिए हम लोगों का।
जैसा कि शरद भैया ने कहा कि जीवन तो आज का जियो, कल का कोई भरोसा नहीं है, कल क्या स्थिति होगी कोई भरोसा नहीं है, तो आज का एंजॉय करना है। अब हम लोग एक अगला पहलू लेकर के आ रहे हैं। जीवन के कई परिस्थितियों में बहुत अच्छी और बुरी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, क्यों कमल भैया? बिल्कुल सही बात है, सत्य बात। ये हमारे साथ बस नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है। तभी मतलब महापुरुषों और देवताओं के साथ भी ऐसा हुआ है बहुत बहुत। कभी कभी गांधी का आपका उदाहरण मालूम होगा कि महात्मा गांधी ने बचपन में बुरी संगत में पड़ के चोरी भी की, मांस भी खाया, लेकिन जब उनको इस बात का अनुभव हुआ तो उसके बाद उन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया और आज हम उनको राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, महात्मा गांधी के रूप में जानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। तो ऐसी चीजें आती जाती रहती हैं। हमको जीवन में कोशिश करनी चाहिए कि जो अच्छाई की चीजें हैं उनको अपने पास रखें और बुराई को छोड़ते चले जाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छी और बुरी परिस्थितियां मनुष्य ही नहीं, देवताओं ही नहीं, सबके बीच आती है। वो सबके बीच आती है, हमें उसमें घबराना नहीं है। चिमटा टमाटर भी ले लेगा आधा किलो। और असल में क्या हुआ, हम लोग चिमटा लाना भूल गए, तो चिमटे की डिमांड कर रहे हैं। चिमटा कोई एक दो लोग और आ रहे हैं, लास्ट आपको दो लोग और बढ़े हुए मिलेंगे, तो चिमटा भी आ जाए, इसलिए वो फोन में कहा जा रहा है। आपने कहानी तो पढ़ी होगी ईदगाह जिसमें चिमटा हामिद लेके आता है। वो कहानी सबने पढ़ी होगी, ईदगाह वाली। ईदगाह वाली उस चिमटे का महत्व तो आज समझ में आ रहा है। अब जैसे आप समझिए, हम लोग यहाँ पे सेव लाए हैं, संतरा लाए हैं, सब कुछ लाए हैं, चिमटा भूल गए। यह भी एक विषम परिस्थिति ही है। जीवन में हर चीज जरूरी है। अब इस परिस्थिति में शांत रहना है, कूल रहना, समाधान निकालना। अभी देखिए, दिखाइए हमारे साथ भैया जी, जुगाड़ बनाया चिमटे का, दिखाइए साथ भैया जी, ये देख रहे हैं चिमटे की जुगाड़। जीवन के हर पहलू में ऐसा जुगाड़ अपनाना पड़ता है, जरूरी है। जिंदगी बिना जुगाड़ के नहीं चलती। बस ध्यान देना है, कोई बुराई नहीं है, नहीं लेके आनी है, दूर भगाना, अच्छाई को विकसित करना है। तो सर भैया, आप भी कुछ कहना चाहेंगे अच्छाई बुराई के इस पहलू में? हम ये कहना चाहेंगे कि जीवन में पहली बात तो हार नहीं माननी चाहिए, और जब जितना हो सके अच्छा समय अच्छे लोगों के बीच में, अच्छे सत्संग में रह करके जीवन की सारी बुराइयों को दूर किया जा सकता है, या संघर्ष करके अच्छे लोगों से जीवन और प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, और आटे की गुथाई के बाद गोली बंद करके बस सब्जी भर करके पकने की तैयारी में है। लिट्टी बन रही है, लिट्टी बन रही है। अब हम बात करेंगे जीवन के पहलू में आत्मनिरीक्षण का कितना बड़ा महत्व है। यदि हम जीवन की हर घटनाओं से सीख न लें तो घटना कैसे रिपीट हो सकती है और हमारी समस्याएं कैसे बढ़ सकती हैं। हमारे अमित जैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसको भी आप समझिए। देखिए, जीवन में आप किसी भी परिस्थिति में हो, मेरा अनुभव, आप कुछ समय अपने आत्मनिरीक्षण के लिए जरूर निकालें कि हम शरीर का विकास करें, और शरीर का विकास हम करते भी हैं। हम जिम जाते हैं, हम योगा व्यायाम करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, शरीर को मजबूत करते हैं, सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए हम अथक प्रयास करते हैं और हम सफलताएं भी पाते हैं। हम बड़ी बड़ी सफलताएं पाते हैं और सफलताएं पा करके हम संसार का सुख और भोग भी प्राप्त करते हैं। पर साथ में आपको एक पहलू और लेना चाहिए, वह है अपने जीवात्मा को भी जानने का, समझने का, चिंतन मनन करते रहना चाहिए। जिस तरीके से साइकिल में 2 टायर होते हैं, यदि एक टायर पंचर हो जाए तो आपका साइकिल दूर तक नहीं चल सकता, एक टायर पूरा खराब हो जाएगा। जीवन में भी संसार और आध्यात्म दोनों ही पहलू लेकर चलना चाहिए। आप शरीर का विकास कीजिए, भौतिक सफलताएं पाइए, बड़े बड़े बिजनेस कीजिए, नौकरियां कीजिए, बहुत अच्छे पहलू हैं और करना ही चाहिए। पर साथ में आपको अपनी जीवात्मा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। संसु अमित भैया, किस काम में लगे हैं आप? भैया, लिट्टी चोखा की तैयारी में कर लगे हुए हैं। सारे पक गए? हाँ, मोटा मोटी सभी पक गए हैं। बस आप देखें, दोनों पत्थरों के बीच में कितनी शानदार आग लगाई गई थी और एक तरफ से हवा आ रही थी, तो आग की कमी बिल्कुल भी नहीं हुई। कमल भैया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पेट में आग लग रही है। अभी भरते की तैयारी चल रही है। हाँ। अभी कमल भैया को अपनी आग ठंडी रखना पड़ेगी। हाँ। अभी भरता और सलाद तैयार नहीं हुआ। शरद भैया और कमल भैया से एक अनुरोध है कि शरद भैया अपने चोखा की तैयारी में लगे हुए हैं
और कमल भैया उसको छीलने में। तो आप लोग क्या क्या सीख लेते हैं? जैसे कि कमल भैया भी आप आलू छील रहे हैं, तो इस आलू छीलने से आप क्या सीख ले रहे हैं? कि हमें ये सीख ले रहे हैं कि हमको कोई भी अच्छाई बुराई कुछ भी मिले, उसकी बुराई ऊपर से निकाल दें और अच्छाई ग्रहण कर लें। बहुत बढ़िया। जीवन के हर पहलू में आपको उतार चढ़ाव मिलेगा, अच्छाई बुराई मिलेगी, तो बुराई को छिलके की तरह उतार दें निकाल के बाहर फेंक देना है और साफ सुथरा रहना है। और शरद भैया आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आप तो बहुत खास काम में लगे हुए हैं और चोखा ही तो मेन है जो कि जीवन के हम इस आनंद को नहीं भुला सकते। ये परमानंद की अनुभूति यहाँ आने पे शरद भैया तो हमारे हर चीज में आनंद की ही अनमोल लेते हैं। व्यक्त नहीं किया जा सकता आज का आनंद भाई। ईश्वर को परमानंद कहा गया इसीलिए, और ये ईश्वर के समीप है एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप देख रहे हैं चोखा भी कितना खूबसूरत सा बन रहा है। और ये आप देखिए और आनंद लीजिए। अरे यार गड्ढा नहीं है यहाँ पे, वो है। हाँ